हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है ना। और इसको अप्लाई करने से हमें जो सिमेट्रिक बॉडीज़ है, तो वो सिमेट्रिक बॉडीज़ पे उनका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडीज़, तो उसके अलावा भी अगर उस सेंटर ऑफ मास के अलावा भी कोई दूसरे जगह से अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन भेजा और उन बॉडीज़ को रोटेट किए तो उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो निकालने के लिए ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। तो हम सबसे पहले बॉडी लेते हैं रिंग। तो फर्स्ट इज द रिंग। अब ये जो बॉडी ली हमने रिंग, इसमें पहला पार्ट पकड़ते हैं हम कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी फंडामेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, यानी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस। और एक्सिस कहाँ से जा रहा है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से? अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी इफ दिस इज द रिंग, अगर ये रिंग है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो सेंटर से जा रहा है, suppose the m is the mass of the ring and r is the radius of the ring। तो इस रिंग को अगर ऐसे घुमाएंगे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, यानी ये पूरे रिंग को अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाया ऐसे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। और रिंग का जो प्लेन है उसको कैसा है? ये परपेंडिकुलर है। तब इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, दैट आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब ये फार्मूले को अपने को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फंडामेंटल फार्मूला अपने को दिया हुआ है, तो इसको अभी अप्लाई करना है आगे। और तो ये जो फंडामेंटल इस रिंग का जो इनर्शिया है, ये रिंग है या दिमाग, यानी यहाँ पे आप देख लीजिए ये रिंग है, तो रिंग का जो फंडामेंटल इनर्शिया है वो है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब इसका k क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है ना। तो अगेन i इक्वल टू एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में फार्मूला है। तो यहाँ पे फंडामेंटल इसका फार्मूला i इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए फार्मूला क्या है? i इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि दिस k इक्वल टू r। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ गायरेशन यानी फॉर दिस रिंग k इक्वल टू क्या है? r। अब हम सेकंड पार्ट पकड़ते हैं इसका, रिंग का ही। अब रिंग को ही घुमाना है, बट कैसे घुमाना है? अबाउट एन एक्सिस। अबाउट एन एक्सिस कैसे? अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के प्लेन में रहेगा, पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से ही जाएगा, बट कैसे जाएगा? पैरेलल टू द डायमीटर रहेगा या कोइंसाइडिंग टू द डायमीटर रहेगा, यानी एग्जैक्टली डायमीटर पे रहेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बार बार वो ऐसा नहीं लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर, यानी किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अब अपने को? अबाउट एनी डायमीटर। फंडामेंटल ये जो फार्मूला है ये अब अपने को मिल चुका है, ये गिवन है। अब इसको पकड़ के हम ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कहाँ पे? अबाउट एनी डायमीटर। तो पकड़ते यहाँ पे, मान के चलिए ये रिंग है, ये उसका सेंटर है ना। तो अबाउट सेंटर अपने को पता है, ये जो सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन गया, तो आई सी का वैल्यू अपने को पता है, दैट आई सी कितना मिला था अपने को? आई सी इज इक्वल टू पासिंग थ्रू द सेंटर, जो मिला था वो था एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये रिंग को कैसा है, परपेंडिकुलर है,
तो आप इसे जेड एक्सिस बोलिए, इसे क्या कहेंगे, जेड एक्सिस। अगर हम इसे जेड एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर जेड एक्सिस कहेंगे तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी होगा दैट विल बी इक्वल टू आई जेड, तो उसको हम बोलेंगे आई जेड। अब इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या पकड़ेंगे, दो परपेंडिकुलर एक्सिस पकड़ेंगे इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो देखिए क्या मिलता है अपने को, सो मान के चलिए ये पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, बराबर। अब इसके अबाउट, इसी एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिंग को घुमाया आपने, ये रिंग पकड़ा है आपने और ये एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे ऐसे रिंग घूमेंगी ऐसे अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ दिस रिंग विल बी आई एक्स, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस जो भेजा है हमने, तो वो क्या कर रहा है, वो रिंग का डायमीटर शो कर रहा है। तो ये आई एक्स मतलब ही क्या है, आई एक्स मतलब ही क्या होगा, आपका आई डी होगा, यानी अबाउट डायमीटर होगा। सिमिलरली इसी एक्सिस एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर एक दूसरा एक्सिस ड्रॉ करते हैं, अगेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ये दूसरा एक्सिस आ गया यहाँ पे, जो कि इस रिंग जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी ये भी ये डायमीटर रिप्रेजेंट करेगा, बट ये एक्स एक्सिस को ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो इसको नाम देंगे आप क्या, वाई एक्सिस। और इसके अबाउट अगर रिंग को घुमाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा दैट विल बी योर आई वाई। तो अभी हमने क्या पकड़ा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग है, तो रिंग के सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है जो रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है, वो जेड एक्सिस है, और उसके अबाउट अगर रिंग को घुमाए तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो आई जेड होगा। फिर दूसरे दो परपेंडिकुलर एक्सिस लिए हमने, बट दे आर इन द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के प्लेन में एक एक्स एक्सिस है और दूसरा है वाई एक्सिस, दोनों रिंग के डायमीटर शो कर रहे हैं, बराबर। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिंग को घुमाए तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो आई एक्स दैट इज इक्वल टू आई डी, और वाई एक्सिस के अबाउट अगर रिंग को घुमाए तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आई वाई, एंड अगेन दिस इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो भी आपको आई डी ही मिलेगा। मैं इधर लिख देता हूँ। सो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो इसके अबाउट अगर रिंग को घुमाए तो आई वाई, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई डी। तो अब अपने को यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर एक्सिस मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक जेड एक्सिस है, इन द प्लेन एक्स एक्सिस है, और उसी प्लेन में वाई एक्सिस है। यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दिस टू एक्सिस आर आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में भी ऐसे था, एक प्लेन लैमिना था, प्लेन लैमिना में एक परपेंडिकुलर एक्सिस था जेड एक्सिस, और उस लैमिना के प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थे, एक्स और वाई एक्सिस। सो देयरफॉर अप्लाइंग, यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या मिलेंगे आपको, आई जेड, क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई जेड यहाँ पे क्या है, आई सी है, सो देयरफॉर यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा आई सी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। नाउ दिस आई सी का फार्मूला आपने को पता है, आई सी इक्वल टू क्या होता है, पासिंग थ्रू द सेंटर, उसका फार्मूला है एम आर स्क्वेयर। सो हियर कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वेयर इक्वल टू आई एक्स प्लस आर वाई। फिर भी लिख देता हूँ मैं इसको, आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पे देखेंगे कि आई एक्स और आई वाई दोनों तो सेम है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस और वो डायमीटर बता रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस वो भी डायमीटर बता रहा है, यानी बोथ आर आई एक्स इज आई डी, आई वाई इज आल्सो इक्वल टू आई डी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एम आई about any diameter is same, कोई भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, यानी आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। सो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, तो हियर एम आर स्क्वेयर
इज इक्वल टू आई एक्स इक्वल टू आई वाई हो गया। तो ये आई एक्स इक्वल टू आई वाई, तो आप ये 2 आई एक्स प्लस आई वाई है, तो आई वाई की जगह पे आप आई एक्स लिख दो, तो क्या मिलेगा आपको, ये आई एक्स प्लस आई एक्स। सो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा आपको, एम आर स्क्वेयर, दिस एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स एंड देयर फोर आई एक्स इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2। अब आई एक्स का मतलब भी क्या होता है, आई वाई होता है, तो देयर फोर आई वाई इक्वल आल्सो इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2, और आई एक्स और आई वाई क्या है, बोथ आर आई डी है। सो देयर फोर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर कितना मिला आपको, एम आर स्क्वेयर बाय 2। तो ये जो डायमीटर है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, तो आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2। सो दिस इज द फार्मूला फॉर, किसके लिए फार्मूला मिला, दिस इज एम आई ऑफ ए रिंग अबाउट एनी डायमीटर। तो कोई भी डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा दैट विल बी इट इज एम आर स्क्वेयर बाय 2। तो फंडामेंटल और अबाउट एनी डायमीटर, इस दोनों में क्या फ़र्क है, तो फंडामेंटल पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो एम आर स्क्वेयर है, और अबाउट एनी डायमीटर कितना है, एम आर स्क्वेयर बाय 2 है, मतलब हाफ है। तो यहाँ पे एक बात दिमाग में रखना है, चाहे बॉडी कोई भी हो, रिंग रहे या डिस्क रहे, डिस्क आगे में पढ़ने वाले हम, रिंग रहे या डिस्क रहे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर इज ऑलवेज हाफ, हमेशा क्या रहता है, आधा रहता है, किससे, तो फंडामेंटल से। ठीक है, अब इसका थर्ड सी पार्ट देखते हैं अभी। तो ये हो गया अबाउट एनी डायमीटर। तो अबाउट टेंजेंट देख लेते हैं। तो एम आई ऑफ रिंग अबाउट ए टेंजेंट कहाँ पे, इन द प्लेन ऑफ रिंग के प्लेन में। टेंजेंट दो तरीके से रहेंगे, एक जगह पे टेंजेंट रहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, और दूसरा टेंजेंट रहेगा इन द प्लेन। पहले इन द प्लेन को ले लेते, बाद में परपेंडिकुलर लेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये रिंग है, बराबर, ये अब डायमीटर निकाल चुके हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर मिल चुका है, ये सेंटर ऑफ द रिंग है, बराबर, अबाउट डायमीटर मिल चुका है। कितना है अबाउट डायमीटर, अभी देखे हमने, अबाउट जो डायमीटर है वो होता है आधा, मतलब एम आर स्क्वेयर बाय 2 है, दैट इज आई एक्स और आई वाई का वैल्यू। अब हम टेंजेंट निकालेंगे, इसी रिंग को टेंजेंट, बट टेंजेंट कहाँ पे निकालना है, इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसी रिंग के प्लेन में ये अगर हमने टेंजेंट निकाले, ये टेंजेंट अगर आपने ड्रा किया टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, तो मान के चलिए ये पॉइंट ओ है, तो इसके अबाउट ये टेंजेंट हो गया, ये दिस इज ए टेंजेंट। तो अबाउट दिस टेंजेंट, अगर इस रिंग को ऐसे ऐसे घूमेगा रिंग, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई ओ होगा, जो अपने को निकालना है। ठीक है, आई ओ का मतलब भी आई टी होगा, अबाउट टेंजेंट। अब ये ज्वाइन कर देते दोनों पॉइंट्स, अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस ऑफ द रिंग कहलाएगा, रेडियस ऑफ द रिंग मतलब ही एच हो जाएगा। अब देखिए दो पैरेलल एक्सिस दिखाई दे रहे, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस एच इक्वल टू कितना है, आर। तो समझ दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे ये फार्मूला निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा अपने को, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लगाते हैं आप तो क्या मिलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है पता है ना आपको, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, एंड देयरफॉर आई ओ, यानी ये हो गया आई ओ, आई सी फंडामेंटल मतलब आई डी हो गया। अब यहाँ पे आई सी का मतलब यहाँ पे आई डी लेना है, आई डी प्लस एम, एच का वैल्यू कितना है, एच इक्वल टू आर है ना। अब आई डी कितना है, अबाउट डायमीटर, ये निकाल चुके हैं, अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वेयर बाय 2, एम आर स्क्वेयर बाय 2 है। सो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा आपको एम आर स्क्वेयर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वेयर। सो आई ओ इक्वल टू कितना मिला है, मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयरफॉर आई ओ इक्वल टू आधा प्लस एक कितना होता है, 1.5, 3/2। सो दिस इज 3/2 एम आर स्क्वेयर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट। आई ओ का मतलब क्या होता है, टेंजेंट।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ पे रहेगा, इन द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग के प्लेन में, तो उसका जो फार्मूला मिलेगा आपको दैट इज 3/2 mr²। अब इसका डी पार्ट भी ले लेते हैं। अब टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट कैसा लेंगे, वो जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो रिंग है, रिंग को परपेंडिकुलर, यानी ये यहाँ पे हमने रिंग लिया है, रिंग, ये रिंग का सेंटर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को पता है। अगर इस रिंग को घुमाया आपने अबाउट दिस सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है आपको, इट इज IC, एंड IC इक्वल टू क्या है, फंडामेंटल, इट इज mr², है ना। एक्सक्यूज। बट अब इस रिंग को कैसे घुमाना है, कैसे रोटेट करना है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो ये टेंजेंट कैसा है, ये जो रिंग का हॉरिजॉन्टल प्लेन है और रिंग का जो प्लेन है उसको कैसा है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट आप O पकड़ लीजिए, तो अपने को IO निकालना है यहाँ पे, है ना। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये रेडियस कहलाएगा, और रेडियस मतलब दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, यानी क्या है, H है। तो फिर से अभी यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे हम MI ऑफ रिंग अबाउट ए टेंजेंट, बट टेंजेंट कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, यानी ये फार्मूला आपने को निकालना है अब, अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तब ये फार्मूला क्या सीधा सीधा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। सो देयरफॉर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या मिलेगा आपको, IO इक्वल टू IC प्लस MH², IC पता है आपको, IC कितना है, इट इज mr², दिस इज mr² प्लस m, h के जगह पे r, तो mr² प्लस mr² कितना मिला, 2mr²। देयरफॉर IO इक्वल टू आपको फार्मूला मिला 2mr²। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट कैसा है, इस रिंग को कैसा है, परपेंडिकुलर है, अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, कितना मिला आपको, IO इक्वल टू 2mr²। यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग अलग फार्मूला मिला, तो ये रिंग को अगर अपने को रोटेट करना है अबाउट डिफरेंट एक्सिस, तो ये रिंग कहाँ पे ज़्यादा अपोज करेगा, तो कौन से केस में ज़्यादा अपोज करेगा, सबसे देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर है ना, बड़ा 2 फैक्टर है, फिर यहाँ पे हाफ हो गया, ये यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 हो गया, और यहाँ पे mr² यानी क्या हो गया, 1 mr², यहाँ पे 2 mr² है, यहाँ पे हाफ mr² मतलब क्या हो गया, 0.5 mr² है, और यहाँ पे कितना है, देखिए इट इज़ 1.5 mr²। तो अगर रिंग को रोटेट करना है तो सबसे कम अपोज, सेम मास और सेम रेडियस का अगर रिंग लिया आपने, तो सबसे कम रिंग रोटेट होने के लिए कहाँ पे अपोज करती है, तो अबाउट दिस डायमीटर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इट इज mr²/2। ठीक है। अब हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे इस पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, एप्लीकेशन ऑफ दिस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू द डिस्क। तो यहाँ पे हमने डिस्क पकड़ा है, तो डिस्क का भी फंडामेंटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये जो फंडामेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I इक्वल टू mr²/2। इफ दिस इज a disk of mass m and radius r, then its moment of inertia, यानी डिस्क को अगर ऐसे रोटेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो यहाँ पे मिलेगा जो I मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जो वैल्यू है वो है I इक्वल टू mr²/2। लिख देते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये mr²/2। अब ये डिस्क यानी कैसे, तो डिस्क यानी पूरी भरी हुई प्लेट है, पूरा मटेरियल सब जगह पे फैला हुआ है, डिस्क, प्लेट या फ्लाईव्हील, है ना। अगर रिंग रहता तो रिंग में क्या रहता, मटेरियल पूरे बाउंड्री पे रहता और अंदर पूरा खाली रहता, बट यहाँ पे डिस्क है तो पूरा मटेरियल भरा हुआ है, इसलिए उसको थोड़ा सा थिकनेस दिखाएंगे डिस्क के लिए। अब ये डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, I इक्वल टू mk²। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, I इक्वल टू I, m इक्वल टू m, तो ये k² इक्वल टू क्या मिलेगा, r²/2, है ना। k² इक्वल टू r²/2, तो k इक्वल टू क्या मिलेगा, r/√2। सो देयरफॉर k इक्वल टू मिलता है आपको r/√2।
So this is the radius of gyration of disk about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its plane. ये फंडामेंटल के मिल गया उसका, ठीक है। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देते। अब यही जो डिस्क है ना, ये डिस्क है, तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे रोटेट करेंगे, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो देखते हैं। यानी एम आई ऑफ डिस्क, जैसे हमने रिंग के फॉर्मूले निकाले बस पूरे एज इट इज इसके भी निकालेंगे। तो एम आई ऑफ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर है तो उसके अबाउट ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना, उसके लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये डिस्क पकड़ते हैं, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये सेंटर हो गया। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अपने को, है ना। अब इसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, कॉल्ड देम एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस निकाल देता हूँ मैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसी को परपेंडिकुलर इस डिस्क के प्लेन में ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इस डिस्क को घुमाया ऐसे, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो आई एक्स होगा। वाई एक्सिस के अबाउट अगर डिस्क को घुमाए तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा आई वाई। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस अगर डिस्क को ऐसे घुमाते हो, मतलब ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो कहलाएगा आई डी, अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली वाई एक्सिस जो है, तो इसके भी अबाउट अगर डिस्क को घुमाएंगे तो वो भी डायमीटर रिप्रेजेंट करेगा, यानी दिस इज कॉल्ड एज आई डी। यानी आई एक्स इक्वल टू आई डी हो गया, और आई वाई का मतलब भी क्या हो गया, आई डी। अब ये जो दोनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बोथ आर इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, और इनको परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस है, कॉल्ड इट एज जेड एक्सिस। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जेड होगा, बराबर। बट ये जो आई जेड है ये पहले निकाल चुके हैं, फंडामेंटल है, दैट इज आई सी है, और वो कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू। अगर ए सी है तो ये आई सी होगा, और आई सी का फॉर्मूला क्या है, तो आई सी इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू, जो पहले फंडामेंटल बात अपने को पता है, और इसका डेरिवेशन हम इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एनी डायमीटर। तो अबाउट एनी डायमीटर मतलब क्या, अबाउट आई एक्स और अबाउट आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई के लिए अपने को फार्मूला निकालना है, दैट इज आई डी के लिए अपने को फार्मूला निकालना है। तो देखिए क्या है, ये थिन प्लेट है, थिन प्लेट मतलब लैमिना हो गया, थिन लैमिना, बराबर। उस लैमिना के प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, और उसको परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस, मतलब यहाँ पे तीन परपेंडिकुलर एक्सिस है, और एक्स वाई और जेड, और तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई एक्स आई वाई आई जेड। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लिख रहे हैं, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या मिलेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। नाउ हियर आई जेड इज योर आई सी, सो आई सी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, एंड आई सी इज, आई सी का फॉर्मूला पता है अपने को, कितना है वो, इट इज़ एम आर स्क्वायर बाई टू। सो इट इज़ एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे लिख देते हम कि सिंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर इज सेम। तो यहाँ पे आई एक्स प्लस आई वाई एज इट इज, यहाँ पे लिखता हो सिंस एम आई अबाउट एनी डायमीटर सेम, कोई भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, देयरफॉर आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होता है। तो आई एक्स के जगह पे अगर आई वाई पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई वाई मिलेगा आपको, और एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू आई वाई प्लस आई वाई, यानी कितना हो गया ये, तो इट इज़ एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू आई वाई प्लस आई वाई टू वाई, सो देयरफॉर टू आई वाई,
इज दिस क्लियर? अपने को आई वाई चाहिए, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस आई वाई इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी mr²/4। सो आई वाई का फॉर्मूला मिला, दैट इज mr²/4। तो आई वाई इक्वल टू mr²/4, तो देयरफॉर आई एक्स भी क्या हो जाएगा? तो सिमिलरली देयरफॉर यहाँ पे लिख देते आई एक्स इक्वल टू वही फार्मूला मिलेगा, दैट इज mr²/4 एंड इट इज़ अबाउट डायमीटर वही सेम है, यानी इट इज़ mr²/4। सो अबाउट डायमीटर फार्मूला मिल गया, it is mr²/4, ix equal to iy equal to id. So moment of inertia of this disk about any diameter in the plane of the disk, तो क्या मिलेगा फॉर्मूला? इट इज mr²/4। फिर से यहाँ पे देखिए, अबाउट सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, जो सेंट्रल पासिंग थ्रू द सेंटर था, उसके अबाउट इनर्शिया कितना था? mr²/2। और अबाउट एनी डायमीटर कितना मिला? mr²/4, जो कि क्या है? इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधा है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिस्क और रिंग हमेशा कितना रहता है? जो उसका फंडामेंटल फार्मूला रहेगा, फंडामेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उससे हमेशा आधा रहेगा। ठीक है, अब निकालते थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो हम सी पार्ट लेंगे, एम आई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ है? इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो टेंजेंट कहाँ पे है? इट इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो इसका भी फॉर्मूला निकाल लेते। तो ये है डिस्क, है ना, ये डिस्क हो गया। अब इन द प्लेन, तो डायमीटर पता चल गया, तो ये मान के चलिए ये डायमीटर है ना। तो इसके अबाउट कितना रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर? अभी निकाल चुके हैं, कोई भी डायमीटर ले लीजिए, इट इज़ mr²/4। अब टेंजेंट ड्रॉ कीजिए इसे, तो ये टेंजेंट ड्रॉ किए हमने यहाँ पे, बराबर। तो ये टेंजेंट कौन से पॉइंट से जा रही है? ये पॉइंट सी है उसका, ये पॉइंट है ओ। अब ये यहाँ से डिस्टेंस यानी ये रेडियस, सो दिस इज इक्वल टू h। अब ये इसके अबाउट ये टेंजेंट है, ये जो ड्रॉ किए ये टेंजेंट है। तो अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ पे टच कर रहा है डिस्क को? एट पॉइंट ओ। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा आई ओ अपने को निकालना है। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ए टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ पे है? तो इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो क्लियरली दिखाई देता है कि ये दो पैरेलल एक्सिस है और दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो देयरफॉर यूजिंग कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा? यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? बोलिए, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। सो आई ओ इक्वल टू आई सी मतलब अबाउट आई डी हो गया ये यहाँ पे, तो ये इस केस में पर्टिकुलर वो आई डी है। तो आई डी प्लस एम, एच के जगह पे क्या है? आर। सो आई ओ इक्वल टू क्या मिला? आई डी अबाउट डायमीटर कितना है फॉर्मूला? तो इट इज़ mr²/4। सो mr²/4 प्लस mr², तो कितना हो गया? 1 mr² प्लस 4 mr² मतलब 5 mr²/4। सो देयरफॉर आई ओ इक्वल टू मिला 5 mr²/4। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। अगर एक प्लेट लिए और उसको एक टेंजेंट ड्रॉ किए, यानी एक स्पोक लिया और चिपका दिया इस प्लेट को, और फिर यानी कहाँ पे? बाउंड्री पे, ये डायमीटर ये रिम के ऊपर अगर चिपका दिया और ऐसे उसको डिस्क को ऐसे घुमाए इसके अबाउट, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा? 5 mr²/4। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क यानी एम आई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट। फिर से अबाउट टेंजेंट निकालना है, बट टेंजेंट कहाँ पे रहेगा? अब यहाँ पे टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क नहीं है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क है। तो एम आई ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो टेंजेंट कैसा है? तो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो यानी उसका डायग्राम निकाल लेते हैं। ये डिस्क है
तो ये एक्सिस पता है अपने को यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस के बारे में, है ना। ये सी है, तो आई सी के फॉर्मूला क्या है, आई सी इक्वल टू mr²/2 पता है। अब क्या है, अब ये टेंजेंट ड्रॉ किए यहाँ से ऐसे टेंजेंट, बट टेंजेंट कैसा ड्रॉ किए, ये जो डिस्क का प्लेन है उसको परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट ड्रॉ किए मान के चलिए एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ओ। सो ये जो डिस्टेंस है ये पता है अपने को, ये आर है रेडियस, और दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पे एच। तो देयरफॉर यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, देखिए क्लियरली दो पैरेलल एक्सिस है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है आर। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, इट इज़ आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। सो दिस इज आई सी कितना है आपका mr²/2 प्लस एम एच इज इक्वल टू आर, एच का वैल्यू एग्जैक्टली आर है। सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी हाफ प्लस 1, इट इज 3/2। सो देयरफॉर द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी 3/2 mr²। So this is the moment of inertia of the disk about a tangent perpendicular to the plane of the disk। तो अभी हमने रिंग देख लिया, अभी ये डिस्क हो गया। इसके बाद हम देखते कि रॉड, थिन रॉड, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। यानी थिन यूनिफॉर्म रॉड को हमने कंसिडर किए, तो लेट दिस इज ए थिन यूनिफॉर्म रॉड, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, एकदम थिन है, हैविंग मास m, इसका मास m है, और इसका जो लेंथ है वो है l, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो l है, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घुमाना है अपने को, रोटेट करना है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी ये अगर पॉइंट सी पकड़ते हो आप तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से जाएगा ऐसे। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और उसके जो लेंथ है, तो लेंथ को कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे है। सो दिस इज ए पॉइंट सी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन यूनिफॉर्म रॉड about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its length is I equal to, लिखते यहाँ पे I equal to, it comes out to be ml²/12। कितना ये फॉर्मूला, ml²/12। तो ये इसका डेरिवेशन अपने को करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल अपने को दिया है। तो पासिंग थ्रू इट जो सेंटर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, तो ये अच्छे से दिमाग में रखना है। अब इसका हमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो इस फार्मूले को उसके साथ कंपेयर करते, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ फिर से, आई इक्वल टू ml²/12 है। अब इसको आई इक्वल टू एम के स्क्वायर है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का फार्मूला। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, एम कैंसिल विथ एम, यानी के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, के स्क्वायर इक्वल टू l²/12, है ना। तो l²/12, 12 क्या है, 4 × 3 है, तो के स्क्वायर इक्वल टू l² / 4 × 3, तो के इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, के इक्वल टू मिलेगा l/4 का क्या हो गया 2, और जो 3 है उसका रूट। सो देयरफॉर दिस के इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिलेगा l/2√3। इज दिस क्लियर, 4 3 12 होता है, तो 4 × 3 हो गया, 4 का रूट 2, और ये 3 रूट में आ गया। सो के मिला आपको यहाँ पे, के इक्वल टू l/2√3, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस रॉड। अब इस रॉड को कैसे रोटेट कर सकते हैं आप, सिर्फ 2 पॉइंट ले लेंगे इसके, और तो ये रॉड को कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वन एंड से भी जा सकता है, वन एंड से जाएगा, और फिर इसको एक दोनों वन एंड सेंटर के बीच में से भेजेंगे। तो ये 2 केसेस डिस्कस कर लेते, तो इसका ये फंडामेंटल केस हो गया, मान के चलिए दिस इज ए। अब ये बी पार्ट ले लेते इसका, क्या रहेगा बी पार्ट, के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ से जा रहा है, पासिंग थ्रू, अब सेंटर से नहीं, पासिंग थ्रू वन एंड से, पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड।
यानी रॉड का जो एक एंड है वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन आप भेजने वाले हो, तब भेजोगे वहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो कितना अपोज करेगा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड। तो एक एंड पकड़ लेते, तो मान के चलिए दिस इज द रॉड, ये रॉड आ गया बराबर, और ये सेंटर का फार्मूला अपने को पता है ना, ये सेंटर है तो ये फार्मूला पता है अपने को, दैट इज द IC, वो कितना आता है ml²/12। अब ये जो वन एंड लिया, वन एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन भेजोगे और इसके अबाउट इस रॉड को इसके अबाउट अब रोटेट कर रहे हैं वन एंड से, तो ये पॉइंट O पकड़ेंगे, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा IO, जो कि अपने को निकालना है। तो ये देखिए मास m है रॉड का, और यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ है वो कितना है, टोटल लेंथ L है बराबर, यहाँ से यहाँ तक के L, तो ये आधा लेंथ होगा और ये आधा लेंथ, यानी यहाँ से लेके तो यहाँ तक के ये जो लेंथ हो गया L/2 और ये भी लेंथ हो गया L/2, तो L/2 प्लस L/2 यानी L हो गया। ठीक है, तो ये पैरेलल एक्सिस हो गए दो, और पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, इट इज़ h। तो यहाँ पे h जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा L/2। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या मिलेगा आपको, दिस इज IO इक्वल टू IC प्लस MH²। सो यहाँ पे IC कितना है, इट इज़ ml²/12 प्लस m, h के जगह पे क्या आएगा अभी यहाँ पे, तो h के जगह पे है L/2, तो ये L/2 का स्क्वायर, सो दिस इज ml²/12 प्लस ml²/4 बराबर। तो इसको भी आप 12 बना दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में, तो 3 ml² हो जाएगा, 3 ml²/12, और ये 1 ml², तो 1 ml² प्लस 3 ml² कितना हो गया यहाँ पे, तो दिस इज 4 ml²/12, यानी दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा ml²/3। सो IO इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिला ml²/3। सिमिलरली आप इसी तरह से इसका C पार्ट भी निकाल सकते हो, तो कैसे आएगा वो इसका C पार्ट, देखिए, तो ये फिर से ये रॉड लेंगे आप, ये आपको करना है, ये मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ये रॉड लेंगे बराबर, बट और अपने को क्या क्या पता है, ये सेंटर पता है अपने को, ये C, तो ये कितना होगा, ये IC होगा, IC का वैल्यू कितना है, IC का वैल्यू है ml²/12 जो निकाल चुके। अब क्या करेंगे आप, रॉड अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वन एंड से नहीं भेजेंगे, वन एंड और सेंटर इसके बीच से भेजेंगे, यानी ऐसे भेजेंगे। तो जब आप यहाँ से भेजोगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, IO हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये जो डिस्टेंस है h, नाउ देखिए ये टोटल L है, यहाँ से यहाँ तक के कितना हो गया, L/2 हो गया, और L/2 का भी क्या हो गया, ये आधा हो गया, यानी L/4। सो दिस डिस्टेंस इज L/4। तो h का वैल्यू कितना है, L/4। जब आप h का वैल्यू L/4 पुट करेंगे, यानी यही अप्लाई होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बट h का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे L/4, तो L²/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी यहाँ पे टर्म क्या मिलेगा आपको ml²/12 प्लस ml², यहाँ पे 4 आ गया है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी ml²/16, तो ml²/4 प्लस ml²/16, ये अगर आपको सॉल्व करेंगे तो 7/48 ml², ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, किसका, थिन रॉड अबाउट डिफरेंट एक्सिस। अब निकालते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो मान के चलिए कि सॉलिड स्फीयर है ना, ये सॉलिड स्फीयर है और उसका डायमीटर, तो कैसी होगा डायमीटर, सेंटर से जाएगा, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, है ना, तो ये उसका ये सेंटर हो गया, सॉलिड स्फीयर का सेंटर हो गया, और ये डायमीटर हो गया। तो इसके अबाउट अगर इस स्फीयर को घुमाएंगे तो वो कहलाया जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये जो फार्मूला है तो ये अपने पास है, इट इज़ इक्वल टू 2/5
mr²। ये फंडामेंटल है, ये अपने को दिया हुआ है, बस इसका यूज़ करना है। तो अबाउट इट्स डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इक्वल टू 2/5 mr²। सिमिलरली अब उसका k निकालना है, तो k क्या होगा सॉलिड स्फीयर का, तो k निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, I इक्वल टू mk² है ना। तो दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो ये mm गेट कैंसिल, तो k² इक्वल टू क्या मिलेगा, k² इक्वल टू 2/5r²। तो k² इक्वल टू 2/5r², तो k इक्वल टू क्या होगा, ये रूट में चला जाएगा, ये r बचेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको k मिलेगा, ये रूट में चला जाएगा, मतलब 2/5 और इधर बचेगा सिर्फ r। तो दिस इज योर k। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपको मिल गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर मिल गया है अपने को, वो कितना है, तो इट इज़ 2/5 mr²। तो ये उसका फंडामेंटल पार्ट हो गया। अब देखते फिर से सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया है हमने, फिर से सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया है, बट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने को कहाँ पे निकालना है, डायमीटर तो मिल गया, अब अबाउट टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर का एज इट इज एक्सिस लिख देते हैं यहाँ पे, ये डायमीटर है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अपने को, ये पॉइंट वो है, तो इसको आप सेंटर पकड़ दे। अब अबाउट टेंजेंट निकालना है, तो ये टेंजेंट आएगा ऐसे, बराबर। तो ये पॉइंट को हम क्या पकड़ेंगे, कोई भी अदर दैन ओ पकड़ लेते हैं, मान के चलिए कि दैट पॉइंट इज डी, दैट पॉइंट इज डी। तो इसके अबाउट इसको अगर घुमाया ऐसे स्फीयर को, एक्स ऑफ रोटेशन ये रहेगा, अबाउट टेंजेंट से गया, यानी ये स्पोक है, इसको ये चिपका दिया सॉलिड स्फीयर, तो स्पोक को ऐसे ऐसे घुमाइए आप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ID हो जाएगा, जो अपने को यहाँ पे निकालना है, यानी ID मतलब IT, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इंस्टेड ऑफ, आप लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ये मान के चलिए क्या है, तो ये रेडियस हो गया ये सॉलिड स्फीयर का, तो ये दो पैरेलल एक्सिस हो गए, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यानी क्या h, IO पता है, यानी ये फंडामेंटल है, इसके बारे में अपने को नॉलेज है ही, ऑलरेडी दे चुके, इट इज़ अबाउट कितना है 2/5 mr²। सो देयरफॉर अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, MI ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट, यानी टेंजेंट के अबाउट अगर इस सॉलिड स्फीयर को घुमाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, IO इक्वल टू IC प्लस MH², बट यहाँ पे IO ओ नहीं होता, ओ पॉइंट का क्या होता है, एनी पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनी पॉइंट मतलब कौन सा है, D है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ID इक्वल टू IC प्लस MH²। सो IC मतलब यहाँ पे IO है, जो कि अपने को पास पता है कितना होता है, दैट इज़ 2/5 mr² प्लस m, h के जगह पे r आ गया यहाँ पे r², तो ये 2/5 प्लस 1 कितना होगा, 5 उधर चला जाएगा, 2 + 5 दैट इज 7। सो दिस कम्स आउट टू बी 7/5 mr²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a solid sphere about any t stands for tangent। so moment of inertia of solid sphere about tangent कितना मिलेगा आपको, 7/5 mr², और अबाउट डायमीटर कितना रहता है हमेशा 2/5 mr², ये इसका फंडामेंटल है। अब ये हो गए दो फार्मूले अबाउट किसके, सॉलिड स्फीयर। अब आते हैं हम हॉलो स्फीयर। तो ये मान के चलिए कि दिस इज एन हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है ना, यहाँ पे ये जो है ये हॉलो स्फीयर है, तो ये हॉलो स्फीयर यानी फुटबॉल, आप समझ सकते हैं ऐसे ये हॉलो स्फीयर है लाइक दिस, है ना। इसको भी, ये भी, इसके भी दो केसेस लेने हैं, तो ये भी, ये फुटबॉल हो गया ये हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो इसको घुमाना है अब अपने को, तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये पांचवा अपना बॉडी होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है। तो ये जो हॉलो स्फीयर लिया, इसका ये सेंटर होगा, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन गया, ये कहाँ से गया, उसके सेंटर से गया, तो मान के चलिए फिर से ये O है, और ये O मतलब क्या है, कहाँ से जा रहा है ये, अबाउट डायमीटर। तो ये डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो देखते हैं। दिस इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड, है ना,
रेडियस कितना है इसका, आर है। सो देयरफॉर इसका जो फॉर्मूला है वो भी दिया है, इट इज इक्वल टू 2/3 mr², है ना। इट इज कितना है ये, 2/3 mr²। ये फंडामेंटल फार्मूला है, ये अपने को दे चुके हैं। अब इसका k निकालते, तो k निकालने का फार्मूला क्या है, I = mk², बराबर। तो कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये mm गेट कैंसिल, तो k² = क्या मिलेगा, 2/3r²। तो k = क्या, ये रूट में चला जाएगा, ये r में आएगा, देयरफॉर k = ये रूट में चला जाएगा, यानी 2/3 और r। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। तो अब ये mk² को हम मिटा देते हैं, देखते क्या आता है। तो इसको मिटा देते हैं, ये ए पार्ट हो गया इसका। अब इसका हम बी पार्ट निकालते हैं, यानी फिर से अब ये हॉलो स्फीयर को रोटेट करेंगे, बट कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, कहाँ से जाएगा, तो वो टेंजेंट से जाएगा, ठीक है। ये सेंटर का तो पता ही है अपने को, इसको आपने ओ नाम दिया, अब इसको टी नाम दे दीजिए, आई टी निकालेंगे, है ना, आई टी अपने को निकालना है। दिस इज द रेडियस, तो यहाँ पे r = h हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। सो देयरफॉर यहाँ पे हम निकालेंगे mi ऑफ हॉलो स्फीयर, कहाँ पे, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी अबाउट इट्स टेंजेंट लिखेंगे, सीधा सीधा डायरेक्टली अबाउट इट्स टेंजेंट, ठीक। तो ये मिलेगा आपको अबाउट इट्स टेंजेंट। तो वो टेंजेंट निकालने के लिए क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो यूजिंग, ये निकालना है अपने को, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस आई टी = IC + mh²। IC कितना है, यानी IO जो अपने को पता है, इट इज़ 2/3 mr² + mr²। सो दिस इज 2/3 + 1, यानी 2 + 3, दिस कम्स आउट टू बी 5/3 mr²। सो आपको जो नया फार्मूला मिला वो मिला 5/3 mr²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंट। तो आपको क्या क्या मिला अभी यहाँ तक के, आपको सॉलिड स्फीयर मिला और हॉलो स्फीयर मिला। अब देखते हैं इसके आगे की बॉडी। अब देखते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये हमने सॉलिड सिलेंडर पकड़ा जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है और जिसका लेंथ कितना है, l, कैपिटल L है, यानी ये हाइट हो गई सॉलिड सिलेंडर की। तो ये सॉलिड सिलेंडर का ये ओन एक्सिस है, खुद का एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट होगा। तो जब ये रोटेट होगा अबाउट दिस ओन एक्सिस, तब इसके अबाउट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, है ना। तो उसके लिए अब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसको अगर हमने ऐसे कम 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 उसकी लेंथ अगर कम कर दिए रहते, ऐसे 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 आए रहते, तो ये ऐसा ऐसा आया रहता, यहाँ पे एक मार्किंग मिला रहता आपको ऐसा, यानी ऐसा ऐसा सिस्टम बना रहता, बराबर। तो ये लेंथ अगर ऐसे कम कर दे, ऐसा सिस्टम बना रहता, तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू डिस्क, यानी डिस्क बना रहता। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने को पता है अबाउट दिस ओन एक्सिस, दैट इज अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो डिस्क का फॉर्मूला क्या है, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इट इज mr²/2। तो जो डिस्क का फॉर्मूला है वही इस सॉलिड सिलेंडर को लगेगा, बस ये दिमाग में रखना है। देयरफॉर इसका जो फॉर्मूला आएगा फंडामेंटल, वो आएगा mr²/2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो क्या है वो, I = mr²/2। अब इसका हम k देखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k I = क्या होता है, इट इज पता ही है आपको अभी, I = mk²। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, तो mm गेट कैंसल, k² = r²/2, देयरफॉर k = r/√2। तो यहाँ पे आपको k का वैल्यू मिलेगा
K इक्वल टू R बाय √2, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस सॉलिड सिलेंडर। मिल गया आपने को ये? ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब तो ये मिल गया आपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो किसके बराबर रहेगा, किसके फॉर्मूले के बराबर रहेगा, एग्जैक्टली डिस्क के फॉर्मूले के बराबर रहेगा। और डिस्क का फॉर्मूला दिमाग में है, तो ये सॉलिड सिलेंडर का भी अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो दिमाग में रहेगा, दैट इज I इक्वल टू mr² बाय 2। अब इसी सॉलिड सिलेंडर को दूसरे तरीके से रोटेट करेंगे, घुमाना है तो अभी ऐसे घुमाए अबाउट ओन एक्सिस। अब कैसे घुमाएंगे, तो देखिए इसका एक पार्ट, अब क्या किए, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिए, वर्टिकल था सॉलिड सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल कर दिए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके सेंटर से भेजे, एग्जैक्टली उसके सेंटर से, यानी यहाँ से, बराबर। तो हमने क्या पकड़ा, हमने एक सॉलिड सिलेंडर पकड़ा जिसका लेंथ कितना है, L है, बराबर, जिसका मास कितना है, तो M है, और ये सेंटर अगर था, एक्शन लाइन था, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है नीचे यहाँ तक के, है ना, ये सेंटर लाइन हो गया ये, इससे ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये R हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल सॉलिड सिलेंडर को ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, उसको परपेंडिकुलर है, और जो लेंथ है, लेंथ को परपेंडिकुलर है, और उसको ऐसे रोटेट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। कैसा है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट सेंटर, उसके सेंटर से जा रहा है, बट कैसा है, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो देयरफॉर ये एक्सिस के अबाउट अगर इस सॉलिड सिलेंडर को रोटेट करना है, घुमाना है, तो ये कितना अपोज करेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सो दैट विल बी हियर आई टेक दिस एज IC, वो हो जाएगा IC। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, वो निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है इसका, निकालने का तरीका क्या पकड़ेंगे कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है, जो हॉरिजॉन्टल सॉलिड सिलेंडर है, इसको पकड़ना है हॉरिजॉन्टल रॉड। क्या पकड़ना है इसे, हॉरिजॉन्टल रॉड। अगर हॉरिजॉन्टल रॉड पकड़ लिए तो रॉड का ये फार्मूला लगा दो, ये थिन रॉड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है, सेंटर से। तो थिन रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से जा रहा है, तो थिन रॉड का फार्मूला क्या है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट सेंटर, इट इज ml² बाय 12। लिख दो यहाँ पे फिर, तो ये हो जाएगा आपका ml² बाय 12। हो गया क्लियर। यानी सबसे पहले क्या पकड़ना है, ये जो हॉरिजॉन्टल सॉलिड सिलेंडर है उसको थिन यूनिफॉर्म रॉड पकड़ना है और रॉड का फार्मूला लिख देना है, वो है ml² बाय 12। हो गया क्लियर। अब उसके बाद ये लिखने के बाद, अब ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर है मतलब पूरा मटेरियल भरा हुआ है अंदर, बराबर। तो ये सॉलिड सिलेंडर का लेंथ इतना हो गया, तो सॉलिड सिलेंडर का इतना लेंथ कैसे हुआ, तो ये जो छोटी छोटी डिस्क है, वो छोटी छोटी डिस्क को अगर आप एक के पास लगाते गए तो पूरा सॉलिड सिलेंडर बना। मतलब ये जो सॉलिड सिलेंडर बना है तो ये ऐसी छोटी छोटी डिस्क से बना हुआ है, हम दिखा सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये एक डिस्क हो गई इतने थिकनेस की, ये दूसरी डिस्क, तीसरी डिस्क, चौथी डिस्क, यानी ऐसे छोटे छोटे डिस्क से एक डिस्क निकाल दिया हमने, मान के चलिए ये डिस्क है, थिकनेस है उसका डिस्क का, ये निकाल चुके इधर में ऐसे, बराबर। तो ये पॉइंट जो सी है एज इट इज रहेगा। तो ये एक डिस्क है और ये छोटे छोटे डिस्क से क्या बना हुआ है, पूरा सॉलिड सिलेंडर। तो अगर इसे आप डिस्क पकड़ोगे, है ना, ऐसा थोड़ा सा हल्का सा निकाल देता हूँ यहाँ से, तो अच्छे से नज़र आएगा इधर में। तो ये अभी पता चल गया बराबर। तो ये डिस्क है, तो ऐसे छोटे छोटे जो डिस्क है, तो डिस्क से एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे जा रहा है, अगर इसे आप डिस्क पकड़ेंगे तो एक, तो डिस्क का ये हो गया डायमीटर, देखो बराबर आप, ये डिस्क है तो डिस्क से ये जो जा रहा है ये क्या है, ये डायमीटर है। तो अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला ऐड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर का क्या फॉर्मूला है, अपने पास है फॉर्मूला, क्या है वो, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, फंडामेंटल क्या है, mr² बाय 2। और डायमीटर के बारे में क्या बताया था कि डायमीटर का फॉर्मूला फंडामेंटल से हमेशा आधा रहेगा। मतलब फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या है डिस्क का, mr² बाय 2, तो डायमीटर का क्या होगा, mr² बाय उसका आधा, मतलब mr² बाय 4। तो यहाँ पे लगा देंगे हम
एम आर स्क्वायर बाय 4। यानी अभी आपको जो फॉर्मूला मिला वो किसका फॉर्मूला मिला? इट इज एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो क्या फॉर्मूला मिला? इट इज आई सी इक्वल टू रॉड का फॉर्मूला प्लस डिस्क का फॉर्मूला अबाउट इट्स डायमीटर दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4। तो अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस आपको फॉर्मूला मिल गया है। अब सेंट्रल एक्सिस फॉर्मूला मिला तो अब आपको वन एंड से नहीं मिल सकता क्या, है ना? तो अब आप कैसे निकालेंगे? अब आप यही डायग्राम पकड़ेंगे, इसी को पकड़ेंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से भेजेंगे? वन एंड से भेजेंगे। तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो पासिंग थ्रू वन एंड के लिए क्या होगा? पहले सबसे पहले आप IC ऐसे या IC एज इट इज रहेगा ऐसे, यानी यही डायग्राम अगर निकालना है आपको तो ऐसे निकाल सकते हो आप ऐसे इसको, यानी ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया ये, बराबर। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर और ये IC हो गया। तो IC का फॉर्मूला आपने को पता चल गया, ये सॉलिड सिलेंडर है, ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पे, है ना? तो ये IC का फॉर्मूला एज इट इज हो जाएगा। अब अपने को निकालना का है पासिंग थ्रू वन एंड, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम वन एंड से भेजेंगे ऐसे। मान के चलिए दिस पॉइंट इज O, तो अपने को निकालना है IO। ये जो डिस्टेंस है दो पैरेलल एक्सिस के बीच में ये H हो जाएगा और H इन दिस केस क्या होगा? ये जो टोटल लेंथ है तो ये आधा लेंथ है, यानी इट इज L/2। तो देयरफॉर IO के लिए कैसे अप्लाई करोगे आप? अप्लाई तो IO कैसे निकालोगे? तो IO निकालेंगे अपन बाय यूजिंग क्या? बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो यहाँ पे आएगा आपका MI ऑफ सॉलिड सिलेंडर about an axis of rotation कैसा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन? पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। तो देयरफॉर वो मिलेगा आपको यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप अप्लाई करिए तो आपको मिलेगा IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। IC क्या है? तो IC आपके पास है ML स्क्वायर बाय 12 प्लस MR स्क्वायर बाय 4 लिख दिया यहाँ पे, प्लस MH। H क्या है यहाँ पे? H के जगह पे आप L/2 पुट कीजिए, L/2 का होल स्क्वायर, और जो रिजल्ट आता है वो अब आपको लिखना है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का अप्लाई कैसे करना, और ये सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है जो अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमने लिखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बराबर। इन द सेम वे आप अब सॉलिड सिलेंडर नहीं है, अब है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? तो अब ये बीच में ये हटा देंगे पोर्शन, है ना। तो ये क्या बनेगा? हॉलो सिलेंडर बनेगा। हॉलो सिलेंडर मतलब यहाँ पे बीच में मटेरियल नहीं है, बराबर। तो हॉलो सिलेंडर का ये लेंथ हो गया L। अब इस हॉलो सिलेंडर का जो लेंथ है इसको कम करते आइए, तो आइए ऐसे आए, ऐसे अगर आ गए तो आपको सिर्फ एक रिंग मिल जाएगा, रिंग मिलेगा, डिस्क नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है? हॉलो सिलेंडर है। तो एक रिंग मिलेगा। तो रिंग का इनर्शिया क्या है? रिंग का इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर क्या है वो? इट इज MR स्क्वायर। तो जो रिंग का इनर्शिया है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रहेगा? हॉलो सिलेंडर का रहेगा, ठीक है। whatever is the moment of inertia of ring, same is the moment of inertia of hollow cylinder about an axis of rotation passing through its center। हो गया क्लियर? अब फिर इधर शिफ्ट होते हैं। यही हॉलो सिलेंडर को हम अब हॉरिजॉन्टल करेंगे, यही सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर है, बराबर, हैविंग लेंथ L, मास M और रेडियस क्या है उसका R। अब ये हॉलो सिलेंडर को ही क्या पकड़ना है? रॉड पकड़ना है, फिर से थिन यूनिफॉर्म रॉड पकड़ना है। रॉड पकड़ेंगे तो उसका फार्मूला क्या है? पहला ML स्क्वायर बाय 12 मिल गया, वो ML स्क्वायर बाय 12
हो गया बात क्लियर। बट अब प्लस यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर था तो ये ऐसे डिस्क से बना हुआ है, छोटे छोटे डिस्क से बना हुआ है। बट ये हॉलो सिलेंडर है तो ऐसे सिंगल 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 क्या किससे बना हुआ है, रिंग से बना हुआ है। तो यहाँ पे बन जाएगा रिंग, यहाँ पे रिंग आएगा। तो रिंग और ये एक्सिस कैसा है, अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग। तो अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, जो फंडामेंटल रिंग का फॉर्मूला होता है उससे आधा होता है। तो फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ रिंग कितना है, mr²। तो अबाउट डायमीटर क्या होगा रिंग का, mr²/2। सो देयरफॉर यहाँ पे फैक्टर जुड़ जाएगा क्या, mr²/2। सो हॉलो सिलेंडर का अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो फॉर्मूला मिलेगा वो होगा ml²/12 प्लस mr²/2। इन द सेम वे आपको ऐसे ही हॉलो सिलेंडर का वन एंड से भी फार्मूला मिल जाएगा। ये दोनों फार्मूले, जो पहले डिस्क का ये फार्मूला अबाउट वन एंड और हॉलो सिलेंडर का वन एंड, अब आपको निकालने हैं।